10th आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, इससे पहले हमने कई क्वेश्चंस किए, हमने डिफरेंट मेथड्स किए हैं रूट्स निकालने के। तो लेकिन आज जो हमारा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक मेथड। इससे हमें रूट्स निकालने हैं। तो हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड क्या है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए, हम तो जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c = 0। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें a b c इसकी वैल्यूज इसमें से हमें आएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, QF में शॉर्ट में लिखूंगा। वो होता है बराबर -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मदद से हम रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन की। तो यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d हम लिखते हैं उसको, d = b² - 4ac। हम यही निकाला करेंगे पहले। तो अब हम आएंगे इस इक्वेशन पर। यहाँ पर हम पहले वैल्यूज लेंगे। तो हम देखेंगे, हमें जरूरत है a b c के वैल्यूज की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a देखिए x² के साथ जो होता है ये वो है a का वैल्यू, दैट इज 2। bx जो x के साथ होगा, तो यहाँ पर है -7। c जो कांस्टेंट होता है, दैट इज 3। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट। वो तो मैंने लिख दिया वहां पर b² - 4ac विच इम्प्लाइज b that's -7² -4 into a is 2 into c के बदले में 3 which implies 7 7s are 49 minus 4 2s are 8 8 3s are 24। अब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर -5 that's 25। तो हमें आ गया डिस्क्रिमिनेंट 25। तो यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा कि हम यहीं पर कहेंगे कि इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, तो हमें उससे आगे प्रोसीड नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल रूट्स है तो हम प्रोसीड आगे करेंगे। लेट x and y be रूट्स। हम यहाँ पर सपोज करते हैं x एंड y इसके रूट से। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू होगा यही, लेकिन यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर है प्लस माइनस। एक का होगा यहाँ पर प्लस, दूसरे का होगा माइनस। तो इस तरह हम कहेंगे फिर -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a विच इम्प्लाइज। तो एक जो होगा ना -b, यहाँ पर -b है, b के बदले में क्या है माइनस इंटू -7, b का है -7 प्लस माइनस √b² - 4ac, इसको हमने कैलकुलेट किया ही है, दैट्स 25 डिवाइड बाई 2 इंटू a, 2 multiplied by a is 2 which implies minus और प्लस माइनस √25 दैट्स 5। अगर हम इसको रूट निकालेंगे वो तो 5 आएगा। तो ये इसी को डिवाइड है, 2 2s are 4 which implies, देखिए क्या होगा, एक वैल्यू यानी x का वैल्यू होगा 7 + 5 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा हो गया ना माइनस है यहाँ पर 7 - 5 डिवाइडेड बाई 4।
which implies 7 and 5 12 by 4, or 7 minus 5 that is 2 by 4. यहाँ पर 4 1 सर 4 3 सर 12, 2 1 सर 2 2 सर 4, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 3 एंड 1 by 2। तो ये दो रूट्स है इस इक्वेशन के। यहाँ पर हमें लेट के था एक्स एंड वाई के वैल्यूज ये आ गए 3 एंड 1 by 2। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स जो आ गए वो 3 एंड 1 by 2 है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। इतना मैं यहाँ पर लिख के रखूंगा क्योंकि सेकंड पार्ट में भी हमें ये काम आएगा। मैं यहाँ पर यही चेंज करूंगा। पार्ट नंबर देखिए, अब पार्ट नंबर सेकंड हम करेंगे। ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा, यही इसके फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं पहले वैल्यूज निकालूंगा ए बी एंड सी के। ए तो इसके एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो होता है कोएफिशिएंट दैट्स 2। बी है एक्स के साथ कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन 1 है। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। तो यहाँ पर भी 1 है लेकिन -1 है, तो सी होगा 4। अब हम कहेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इम्प्लॉइज, देखिए यहाँ पर b square that's -1 whole square minus 4 into a that's 2 into c that's 4 which implies -1 square that's 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। -4 4 are 16, 16 2s are 32, 1 minus 32 that is -31। देखिए यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट आ गया -31, d equal to -31 that which implies discriminant is less than 0। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें और भी कुछ पार्ट्स है तो आप इजीली उन पार्ट्स को कर पाएंगे। तो अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज 3 years। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, अब मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन यूँ कहता है कि अगर आप एक शख्स रहमान है, रहमान की उम्र इस वक्त से पहले 3 साल और इस वक्त के बाद 5 साल,
अगर आप उनके रेसिप्रोकल्स को आप ऐड करेंगे तो वो आपको आएगा 1/3। आप हमें बताइए उसकी प्रेजेंट एज क्या है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, मैं लिखूंगा भी थोड़ा। यहाँ पर मैं लिखूंगा शॉर्ट में, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रहमान की जो एज है 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age। देखिए क्वेश्चन यूं कहता है कि रहमान है, उसकी उम्र 3 साल पहले और 5 साल बाद। अगर आप उस 3 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र के रेसिप्रोकल को आप ऐड करेंगे तो आपको सम आएगा 1/3। तो आप मुझे बताइए उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो आइए, तो यहां पर मैं कहूंगा, देखिए उसकी एज कुछ दी हुई नहीं है तो मैं सपोज ही करूंगा, लेट रहमानस की एज, प्रेजेंट एज बी x years। सपोज मैंने x किया, तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन कहता है 3 years ago। पहले मैं यहां पर लिखूंगा 3 years ago। 3 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी। यहां पर x है, दैट्स x - 3 और 5 years from now। 5 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, इस वक्त x, दैट्स x + 5। अब यही क्वेश्चन कहता है गिवन, या मैं कहूंगा APQ, एज पर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, अगर आप 3 साल पहले और 5 साल बाद इसकी जो एज है उसके उनके रेसिप्रोकल्स को आप ऐड करेंगे तो आपको आएगा वो 1/3। देखिए रेसिपी यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ये 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। बस यहाँ पर आपको समझना है, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेसिप्रोकल की बात हो रही थी। सपोज आपके पास 3 है, आपको बताना है 3 का रेसिप्रोकल क्या है। इसका रेसिप्रोकल है 1/3। 100 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/100। तो यहाँ पर सेम इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/x - 3। इसका क्या आएगा, 1/x + 5। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था कि अगर आप इन दो एज यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद इनके रेसिप्रोकल्स को आप ऐड करेंगे तो वो आपको आएगा 1/3। इसी को अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें मेरा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे इसको, दैट्स x + 5 प्लस इसे इसको x - 3, ठीक है, डिवाइड बाई। अब इससे करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन। पहले हम करेंगे x से, x² + 5x, x into x, x² + 5x, -3 into x, 3x, -3 5s are 15 इक्वल टू 1/3 विच इम्प्लाइज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x + x दैट्स 2x। यहाँ पर ना 5 - 3, 5 में हम करेंगे काउंटिंग, वहां पर रहेगा 2 डिवाइड, यहाँ पर x² + 5x - 3x दैट्स 2x, 5x - 3x 2x, तो यहाँ पर -15 है इक्वल टू 1/3। अब हम फिर से करेंगे इसको, ये वाला हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और ये वाला हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे, मैं लिखूंगा इस तरह 3 × 2x + 2 इक्वल टू 1 × x² + 2x - 15। ये क्या बनेगा,
3 2s are 6x plus 3 2s are 6 equal to x square plus 2x minus 15। ठीक है, उसके बाद अब मैं रखूंगा एक साइड में, देखिए मैं इन्हीं को शिफ्ट करूंगा उस साइड में। यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले 0, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को रखूंगा नहीं, मैं दोनों को शिफ्ट करूंगा। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, वहाँ है 6x प्लस 6, वो हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आप 6x, यहाँ पर प्लस 2x माइनस 6, वो हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ पर 15 माइनस एंड माइनस 6, वो कितना हो जाएगा, इनको हम ऐड, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 21 इक्वल टू, और इस तरह हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने किया था भाई फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन आज मैं यहाँ पर करूँगा फिर से भाई क्वाड्रेटिक मेथड ही, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हम वही इससे पहले यूज़ कर रहे थे, तो उसी को हम रिमाइंड करेंगे फिर से। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर लाऊं, देखिए इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इसी को यहाँ पर मैं निकालूंगा ए बी सी की वैल्यूज। ए का हो गया 1 यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है। बी का हो गया -4, सी हो गया -21। तो यहाँ पर मैं पहले निकालूंगा डी इक्वल टू 20, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर -4 whole square, -4 into a, it is 1 into c is -21, that is 4 4s are 16, minus minus plus 4 1s are 4, 4 2s are 8, that is 0 100। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a विच इम्प्लाइज माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है -4, माइनस इंटू -4 प्लस माइनस रूट। देखिए यहाँ पर अब सॉल्व किया ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट्स 100 डिवाइड बाई 2 इंटू ए के बदले में है 1, यहाँ पर ये हो गया +4 प्लस माइनस, इसका रूट हम निकालेंगे 10 आएगा वो, डिवाइड बाई 2 विच इम्प्लाइज 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 और 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 विच इम्प्लाइज 4 and 10 14 डिवाइड बाई 2 और 4 माइनस 10 दैट इज -6 डिवाइड बाई 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6, तो दो वैल्यूज आ गए 7 और -3। देखिए ये तो हमारे पास x के वैल्यूज आ गए, ठीक है ना, लेकिन x का वैल्यू क्या है, वो तो किसी की एज है, और रहमान की वो एज है, तो एज नेगेटिव में नहीं आ सकेगी, दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसका नहीं होगा, यही वैल्यू होगा। सो विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, so Rahman's present age is 7 years। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी कितनी, 7 years। डियर लर्नर्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।